पुणे का ससुन हॉस्पिटल नाम तो हर कोई जानता है। शहर के बीचों बीच सैकड़ों साल पुराना ये हॉस्पिटल दिन में जान बचाता है और रात में किसी अंधेरे राज छुपाता है। हर रात जब बाहर का शहर शांत हो जाता तब हॉस्पिटल की पुरानी इमारत के नीचे एक जगह जिंदा हो उठती थी, मॉर्ग, जहां मरने के बाद भी कुछ लोग चैन से नहीं सोते थे। रवि पाटिल 28 साल का लड़का जिसने अभी अभी नौकरी पाई थी मॉर्ग अटेंडेंट के तौर पर। बेसमेंट का काम है, बॉडी हैंडल करनी पड़ेगी, सीनियर वार्ड बॉय ने कहा। रवि ने सिर हिला दिया। पहले दिन जब वो उतरा सीढ़ियां सीलन से भरी थी। नीचे जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो मगर कोई जानवर नहीं, कुछ और। मॉर्ग में चारों तरफ लोहे के स्टोरेज लॉकर थे, हर एक पर नंबर लिखा 1 से 20 तक। सबका दरवाजा मोटा, भारी और ठंडा, लेकिन एक लॉकर था जिसके ऊपर लाल पेंट में लिखा था लॉकर नंबर 13, डू नॉट ओपन। रवि ने पूछा, ये 13 वाला लॉकर बंद क्यों? सीनियर रघु बोला, मत पूछ, बस याद रख वो कभी खोलना मत। रवि मुस्कुराया, अंधविश्वास है क्या? रघु ने धीरे से कहा, अंधविश्वास नहीं बेटा, अनुभव है। इतना कहकर वो अपनी बीड़ी पीने चला गया। रवि हंस दिया, भूत भूत कुछ नहीं होते। लेकिन उस रात जब हॉस्पिटल के सारे वार्ड शांत हुए और बाहर बारिश शुरू हुई, मॉर्ग के अंदर एक आवाज गूंजी, ठक ठक। वो आवाज आ रही थी लॉकर नंबर 13 से। रवि ने ध्यान से सुना। पहले लगा शायद कोई चूहा होगा, फिर दोबारा ठक ठक ठक। अब आवाज बिल्कुल साफ थी। वो लॉकर की दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फ्लैशलाइट निकाली, लॉकर पर चमकाई। नंबर 13 की जगह पर कुछ उखड़ा हुआ देखा, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट आई, खोल दो, ठंड लग रही है। रवि ने फ्लैशलाइट गिरा दी। अगले दिन रवि ने हिम्मत करके हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए। वो चाहता था जानना लॉकर 13 में आखिर था क्या। एक मोटी धुलभरी फाइल में मिला केस नंबर 4759, पेशेंट नेम शालिनी देशमुख, एज 26, डेथ 12 जुलाई 2003, कॉज सीवियर बर्न। नोट में लिखा था बॉडी स्टोर्ड इन लॉकर नंबर 13 फॉर पोस्टमार्टम, लॉकर परमानेंटली सील्ड ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड केमिकल रिएक्शन इनसाइड चेंबर। रवि की आंखें चौड़ी हो गई। केमिकल रिएक्शन? उसने बड़बड़ाया, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में एक और लाइन थी, स्टाफ रिपोर्टेड हियरिंग साउंड फ्रॉम लॉकर, इन्वेस्टिगेशन इनकंक्लूसिव। उस रात रवि की ड्यूटी फिर मॉर्ग में थी। रवि ने बोला, अगर कुछ सुने तो अनसुना कर दे, समझा? रवि ने सिर हिलाया, पर उसके अंदर जिज्ञासा जल रही थी। रात के 12:45 पर बिजली चली गई। पूरा मॉर्ग अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी और उसी की रोशनी में लॉकर नंबर 13 चमक रहा था। अचानक ठक ठक ठक। रवि ने धीमे कदमों से पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी की सांसें सुनाई दी। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। एक ठंडी आवाज आई, मैं शालिनी, मुझे बाहर निकालो। रवि पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वो हर रात आवाजें सुनने लगा, कभी किसी लड़की की रोने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की। लॉकर खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। एक रात उसने देखा मॉर्ग के कोने में किसी ने लाल कपड़ा गिरा दिया था। वो उठा और चौंक गया। वो महिलाओं की साड़ी का टुकड़ा था, जला हुआ। अचानक कमरे की ठंडक बढ़ गई। उसके सामने वाले आईने पर धुआं जम गया और उसमें किसी ने लिखा, रवि। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। रात के करीब 3 बजे वो लॉकर नंबर 13 के पास गया, फ्लैशलाइट लेकर। हैंडल ठंडा था, लेकिन हल्का सा हिला। वो डरते हुए उसे छूने लगा। अचानक क्लिक की आवाज आई, जैसे लॉक खुल गया हो। वो पीछे हटा, पसीने से भीग गया। लॉकर का दरवाजा खुद ही हिलने लगा, धीरे धीरे। अंदर अंधेरा था, पर किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रवि चिल्लाया, कौन है वहां? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके कान में वही आवाज गूंजी, अब तुम अंदर जाओगे। अगली सुबह रघु ने देखा रवि की ड्यूटी लॉग खाली थी।
मॉर्ग में जाकर देखा सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। लॉकर नंबर 13 का लॉक टूटा हुआ था। रघु ने तुरंत उसे बंद करवाया और ऊपर रिपोर्ट की। कोई नहीं खोलता उस लॉकर को, वो चिल्लाया। लेकिन उस दिन के बाद से हर रात वो जब नीचे जाता, लॉकर नंबर 13 पर ताज़ा फिंगरप्रिंट्स दिखते। एक हफ्ते बाद रघु ने देखा पोस्टमार्टम रूम की ट्यूबलाइट अपने आप जल रही थी। अंदर झांका तो टेबल पर कोई बैठा था, सफेद कोट, मास्क पहने। रवि, उसने पुकारा। वो शख्स धीरे धीरे सिर घुमाया, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें खाली सॉकेट जैसी और होठों पर आधी मुस्कान। रघु पीछे गिर पड़ा। जब दोबारा उठा, कमरा खाली था। रवि पाटिल की गुमशुदगी को 1 महीना हो गया था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने मान लिया था या तो वो भाग गया या फिर किसी हादसे का शिकार हो गया। मगर रघु जानता था कुछ हुआ था मॉर्ग में, कुछ ऐसा जिसे किसी ने समझने की हिम्मत नहीं की। उसने कई बार सीनियर डॉक्टरों से कहा, लॉकर नंबर 13 सील करवा दो हमेशा के लिए, पर हर बार जवाब मिला, रघु हैलुसिनेशन मत पाल। रघु ने तब कसम खाई, अब नीचे नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई बैच की नर्स से ज्वाइन हो गई। उनमें से एक थी नेहा वर्मा, जो नाइट शिफ्ट में पहली बार ड्यूटी पर थी। रात 12 बजे जब ओपीडी शांत थी तो रघु ने उसे बेसमेंट के रजिस्टर के लिए भेजा। बेसमेंट? वहां कौन जाता है रात को? नेहा ने डरते हुए पूछा। कोई नहीं, बस रिकॉर्ड ले आना, रघु ने कहा, पर उसकी आंखों में चिंता थी। नेहा नीचे उतरी। ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। एक दरवाजे के ऊपर लिखा था मॉर्ग्यू। वो अंदर गई और जैसे ही लाइट ऑन की, सामने लॉकर नंबर 13 था। लाल रंग का निशान अब मिट चुका था, लेकिन नंबर अब भी साफ था। वो कुछ देर देखती रही। दरवाजे पर जले हुए उंगलियों के निशान थे। जब वो फाइलें ढूंढ रही थी, पीछे से मेटालिक साउंड आई। उसने मुड़कर देखा, लॉकर नंबर 13 अपने आप खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा निकली और साथ ही जले हुए मांस की गंध। नेहा की सांसें तेज हो गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी अंदर से किसी ने धीरे से कहा, मैडम हेल्प मी। वो पलटी और भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, उसका रास्ता रोकती हुई एक और जली हुई उंगली दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। अगले दिन डॉक्टर अजय देसाई, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्हें रिपोर्ट मिली। लॉकर नंबर 13 फिर से खुला मिला। वो नीचे गए, साथ में 2 स्टाफ, एक गार्ड और रघु। ताला कहाँ है? अजय ने पूछा। रघु बोला, कल तक था सर, अब शायद गायब हो गया। अजय ने फ्लैशलाइट डाली। अंदर खाली था, बस दीवारों पर कुछ लाल छींटे। ये खून नहीं हो सकता, उन्होंने बड़बड़ाया। फिर उन्होंने देखा, लॉकर की पीछे की दीवार में एक बालों का गुच्छा फंसा था, जला हुआ और काला। रघु ने कांपती आवाज में कहा, सर वो शालिनी थी, 2003 वाली केस। अजय ने उसे घूरा। तुम्हें याद कैसे है? रघु बोला, क्योंकि उसी दिन से ये लॉकर कभी चैन से नहीं रहा। डॉक्टर अजय ने सिक्योरिटी से मॉर्ग की रात की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। रात के 2:47 पर वीडियो में दिखा कि नेहा मॉर्ग में जा रही है, और फिर दरवाजे के पीछे कुछ हलचल। 3:02 पर कैमरा ग्लिच हुआ और 3:04 पर मॉर्ग का दरवाजा अपने आप खुला और वहां कोई खड़ा था, सफेद कोट में, चेहरा अधजला पर आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ मुड़ा और साफ बोला, रवि पाटिल। अब हॉस्पिटल के कई स्टाफ को रात में अजीब चीजें दिखने लगी। वार्ड में पेशेंट कहते कोई आया था, इंजेक्शन दे गया, पर रिकॉर्ड्स में उस वक्त कोई ड्यूटी स्टाफ नहीं था। कई नर्सों ने बताया कि एक जलता हुआ आदमी कॉरिडोर में घूमता दिखता है, जो पूछता है पोस्टमार्टम रूम किधर है। रघु अब नींद नहीं ले पा रहा था। हर रात उसके सपने में वही आवाज आती, तुमने मुझे अंदर छोड़ा था, अब मेरी जगह कोई और जाएगा। 3 दिन बाद सुबह के समय वार्ड बॉय ने देखा, कॉरिडोर में एक नर्स बेहोश पड़ी थी। वो थी नेहा। उसकी आंखें खुली हुई थी, बिना पलक झपकाए। डॉक्टर ने उसे रिवाइव करने की कोशिश की और उसका पल्स बहुत धीमा था। वो बस एक बात बार बार बोल रही थी, लॉकर मुझे अंदर से बुला रहा है। और अचानक उसके होठों पर मुस्कान आई। उसकी आंखें पलटी और उसने धीरे से कहा, रवि आ गया। फिर उसकी नब्ज रुक गई। डॉक्टर अजय अब पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार थे।
उन्होंने 2 गार्ड्स के साथ लॉकर नंबर 13 खोलने का फैसला किया। उन्होंने मास्क पहने, ग्लोव्स लगाए और दरवाजा धीरे से खोला। अंदर की ठंडी हवा ने पूरे कमरे को जमा दिया। फिर उन्होंने फ्लैशलाइट से अंदर देखा। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, आई एम नॉट अलोन। नीचे कुछ पड़ा था, नेहा की आईडी कार्ड। इम्पॉसिबल, अजय ने बड़बड़ाया। वो बॉडी तो ऊपर थी। अचानक पीछे से डोर स्लैम हुआ। कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी ने बहुत पास से कहा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन खत्म हुआ क्या? जब इमरजेंसी टीम नीचे पहुंची, कमरा खाली था। लॉकर नंबर 13 बंद था, पर अब उस पर लिखा था, शालिनी एंड रवि टुगेदर फॉरएवर। और उसके नीचे ताजा खून से खींची हुई एक रेखा जो कमरे से बाहर निकलते हुए हॉलवे तक आ रही थी। सीसीटीवी में दिखा वो रेखा कॉरिडोर के अंत तक जाती है, जहां पुराने ओटी का दरवाजा है। ओटी नंबर 3 की लाइट अपने आप जलती है। कोई अंदर परछाई घूम रही होती है। एक औरत सफेद कोट में और उसके साथ में एक आदमी। उस रात पूरे हॉस्पिटल की बिजली बार बार जाने लगी। आईसीयू के मॉनिटर्स अपने आप बीप करने लगे। पेशेंट्स चीखने लगे, कोई हमें देख रहा है। डॉक्टर्स ने पैनिक कंट्रोल करने की कोशिश की, पर पोस्टमार्टम रूम से किसी ने इंटरकॉम पर कहा, बॉडी रेडी है, डॉक्टर अजय प्लीज कम। जब वो नीचे पहुंचे, मॉर्ग का दरवाजा आधा खुला था। अंदर दोनों बॉडीज रखी थी, नेहा और अजय दोनों। उनकी आंखें खुली थी और चेहरों पर मुस्कान। लॉकर नंबर 13 अब फिर से बंद था, पर दरवाजे पर नया नाम लिखा था, नेक्स्ट रघुनाथ शिंदे। रघु अब हॉस्पिटल में नहीं था। वो गांव लौट गया, पर हर रात उसे सपना आता, वो मॉर्ग में खड़ा है लॉकर 13 के सामने, और किसी की आवाज आती, डोर खोलो रघुनाथ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो चीखते हुए जागता और हर सुबह उसकी खिड़की पर जलने की गंध होती। सपने में वही दरवाजा, वही आवाज। 1 साल बाद जब हॉस्पिटल का नया अटेंडेंट आया तो उसे मॉर्ग के रिकॉर्ड सौंपे गए। अंतिम पन्ने पर लिखा था, केस क्लोज्ड, लॉकर नंबर 13 परमानेंटली सील्ड, वार्निंग, डू नॉट असाइन नाइट ड्यूटी अलोन। और नीचे एक सिग्नेचर थी, रवि पाटिल। तो दोस्तों, यही थी हॉस्पिटल लॉकर नंबर 13 की डरावनी कहानी। अब सवाल यह है, क्या यह हादसा था या किसी आत्मा का इंतकाम? अगर आपको ये कहानी वाकई डरावनी लगी तो इस वीडियो को 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट जरूर पूरा कर दो, क्योंकि जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा मैं लेकर आऊँगा अगला पार्ट, लॉकर नंबर 13 पार्ट 2 द इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक जर्नलिस्ट इस हॉस्पिटल की सच्चाई जानने आएगा और शायद वो खुद ही अगली बॉडी बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।